Assalamu alaikum students. Today is our first lecture. In the previous video we have discussed there are two portions of the book. The first portion is about database and access and the second portion is about C language. फिर हमने ये भी देखा था कि पेपर का मोस्टली पोर्शन सी लैंग्वेज में से आता है, ऑलमोस्ट 60 to 65% पोर्शन सी लैंग्वेज में से कवर होगा और रिमेनिंग 30 to 35% डेटाबेस और एक्सेस के पोर्शन में से आएगा। तो इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम सी लैंग्वेज के पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। आप लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें और चैप्टर 8 निकाल लें। एजेंडा ऑफ टूडेज़ क्लास इज़, आज की क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज़ अ प्रोग्राम, व्हाट इज़ अ प्रोग्रामर, what is programming language and what are different types of programming languages. Okay, first of all what is प्रोग्राम के बारे में देखेंगे कि प्रोग्राम होता क्या है, ठीक है, और इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। डेफिनेशन है अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। आपको जैसे आप पहले आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट है। कंप्यूटर जो है वो अपने आप कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता। कंप्यूटर से कोई भी काम, मतलब अगर देखा जाए उसके फ़िज़िकल पार्ट्स हैं सारे, ठीक है, अगर उसको किसी भी किस्म की इंस्ट्रक्शन ना दी जाए तो वो अपने आप कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर से काम करवाने के लिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। जो भी हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारा काम करे, उसको काम करवाने के लिए हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को राइट करेंगे और उन इंस्ट्रक्शंस के सेट को हम कहते हैं प्रोग्राम। तो बेसिकली प्रोग्राम क्या है? दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव टू कंप्यूटर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्राम के लिए जो सेकंड वर्ड यूज़ किया जाता है वो है सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो आप बहुत सारी एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर की, प्रोग्राम्स की, जैसे कि गेम्स आप लोग प्ले करते हैं, ये भी प्रोग्राम की एग्जांपल है। इसके अलावा जैसे कि वेब ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं आप इंटरनेट को यूज़ करने के, एक्सेस करने के लिए, यूज़ करने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम। इसके अलावा डिफरेंट मोबाइल में ऐप्स होती हैं, जैसे कि वेदर चेक करने के लिए कोई ऐप है, जैसे कि हेल्थ के हवाले से कोई ऐप बनी हुई है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोग्राम। इस तरीके से आप देखें कंप्यूटर में जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, दीज आर ऑल्सो एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्राम्स। और डिफरेंट प्रोग्राम्स कंप्यूटर के लिए यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट किस्म के टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको प्रोग्राम की डेफिनेशन क्लियर होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके, हु इज़ अ प्रोग्रामर? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, अ पर्सन हु डिवेलप्स प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर। कोई भी ऐसा पर्सन जो प्रोग्राम डिवेलप करता है, प्रोग्राम लिखता है, प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को राइट डाउन करता है, उसे हम प्रोग्रामर कहेंगे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। ओके, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। इट इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिम्बल्स यूज टू राइट प्रोग्राम्स इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखने से पहले आप देखें कि जैसे कोई भी लैंग्वेज को देख लें। हर लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज बेसिकली क्यों यूज़ की जाती है? लैंग्वेज यूज़ की जाती है कम्युनिकेशन के लिए। एग्जांपल्स लाइक देख लें, इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक, फ्रेंच, ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस हैं और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। हर लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज ना होती तो जो ह्यूमन बीइंग्स भी हैं वो आपस में कम्युनिकेशन ना कर पाते, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, एक दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए। इसी तरीके से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है। कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट किस फॉर्म में करेंगे? हम कम्युनिकेट करेंगे इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में। हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे, हमने जो भी काम करवाना होगा कंप्यूटर से, हम वो काम करवाने के लिए उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है। ये जो आप जिस लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, उन्हें हम कहेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कह सकते हैं या कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो जिस तरीके से हर लैंग्वेज के अपने स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, अपने सिंबल्स होते हैं, इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स और सिंबल्स होंगे जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये तो हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन। उसके बाद यहाँ पे एक और टर्म है साइंटेक्स। व्हाट इज़ साइंटेक्स? साइंटेक्स की डेफिनेशन देखें, अ सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स इज़ कॉल्ड साइंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज। हर लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं प्रोग्राम्स को लिखने के लिए जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम कहेंगे साइंटेक्स। अ सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स इज़ कॉल्ड साइंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लें, इंग्लिश की एग्जांपल ले लें या उर्दू की एग्जांपल ले लें। इंग्लिश के भी कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, स्पेसिफिक लेटर्स हैं, ठीक है, लाइक ABCD ठीक है, ये हो गया। फिर इसके अलावा जो है वर्ब्स क्या होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि फुल स्टॉप कहाँ यूज़ करेंगे, कॉमा कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये सारे कुछ रूल्स हैं, डिफाइंड है। इसी तरीके से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ ख़ास रूल्स होंगे जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हुए उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रोग्राम जो है वो ठीक लिखा नहीं जाएगा। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करें इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए, उसके रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दो मेन कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 इज़ लो लेवल लैंग्वेजेस एंड नंबर 2 इज़ हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आगे फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर भी डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं, C++, जावा, फोर्ट्रान, बेसिक, कोबॉल, पास्कल, ठीक है, डिफरेंट और भी बहुत सारी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आज हम इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी है, बस आगे आपने देखना है कि इसकी मेन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और फर्दर उसकी सब टाइप्स में सब कैटेगरीज़ को हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज से। लो लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर के ज़्यादा करीब होती हैं और ह्यूमन लैंग्वेज से ज़्यादा दूर होती हैं। यानी कि ऐसी लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर हार्डवेयर के ज़्यादा करीब है। मतलब ये है कि वो उनको कंप्यूटर या हार्डवेयर ज़्यादा जल्दी से अंडरस्टैंड कर सकता है और ह्यूमंस के लिए उन लैंग्वेजेस को लर्न करना या सीखना बहुत मुश्किल होती हैं, ठीक है। बहुत आसान सी डेफिनेशन है लो लेवल लैंग्वेज के। इसकी फर्दर देखें, 2 टाइप्स हैं इसमें। द नंबर 1 इज़ मशीन लैंग्वेज एंड द नंबर 2 इज़ असेंबली लैंग्वेज। पहले हम मशीन लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। मशीन लैंग्वेज की डेफिनेशन है, अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए हम बाइनरी नंबर्स का इस्तेमाल करें, उसे हम कहेंगे मशीन लैंग्वेज। अब आपको पता है बाइनरी नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? 0 और 1। ऐसे नंबर जो 0 और 1 की फॉर्म में लिखे जाएंगे उन्हें हम कहेंगे बाइनरी नंबर। तो मशीन लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर की, आप ये भी बात याद रखें कि जो मशीन लैंग्वेज है ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है। नेटिव लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये उसकी बुनियादी ज़ुबान है, ठीक है। ये कंप्यूटर की जो है बेसिक लैंग्वेज है और कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड
कर सकता है, और ह्यूमंस के लिए इस लैंग्वेज को लर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और कोई भी प्रोग्राम या कोई भी जो है इंस्ट्रक्शंस आप लो अगर मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं तो कंप्यूटर जो है उसको बहुत तेज़ी के साथ अंडरस्टैंड करेगा और तेज़ी के साथ उनको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आई होप आपको मशीन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक चीज़ इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि हर जो मशीन है या उसकी अपनी एक जो है हर हर जो मशीन है उसकी अपनी लैंग्वेज होती है, यानी कि हर कंप्यूटर की अपनी एक मशीन लैंग्वेज होती है। उसके बाद सेकंड इसमें जो इसकी जो सेकंड टाइप है दैट इज़ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इट इज़ वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के निस्बत ये एक स्टेप हायर है। In machine instructions are replaced with English-like words known as mnemonics। इसमें क्या होगा कि बेसिकली ये भी टाइप है लो लेवल लैंग्वेज के, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे विद इंग्लिश लाइक वर्ड्स। इंग्लिश की तरह के अल्फाज का इसमें इस्तेमाल करेंगे, और ये सिंपल है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल इसकी आ जाएंगी, जैसे कि सब्ट्रैक्शन के लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मल है मल्टीप्लाई के लिए, ऐड एडिशन के लिए है, डिवीजन के लिए है, पावर के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट वर्ड जिसमें यूज़ होते हैं, और जो ये वर्ड्स यूज़ होते हैं इसमें इनको हम निमोनिक्स कहते हैं। ओके, ये फर्स्ट लो लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, और इसकी दोनों जो टाइप्स हैं उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस इट इज़ अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज सिंपल क्या है कि ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन लैंग्वेज के ज़्यादा करीब हो और कंप्यूटर से या मशीन से दूर हो, उसे हम कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। इसका मतलब यह है कि इन लैंग्वेजेस को लर्न करना और सीखना, समझना, अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की, वो देखते हैं। फिर एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी यहाँ पे एक और पॉइंट कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो कंप्यूटर उनको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है? सिर्फ मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, या सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, या आप कह सकते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज है ये उसकी बुनियादी ज़ुबान है, उसकी नेटिव लैंग्वेज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हाई लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, उनको हम कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ये क्लियर होगी आपको। उसके बाद इसकी टाइप्स देखते हैं। सबसे पहली जो हाई लेवल लैंग्वेज है डैट इज़ सी एंड C++। इस लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को लिखने के लिए और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ये दोनों टाइप्स के जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हम C और C++ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आपको पता क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए या सिस्टम की मैनेजमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप इज़ जावा। जावा जो है नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। नेटवर्क पे प्रोग्रामिंग अगर आपने करनी है उसके बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है जावा को वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है पास्कल। पास्कल जो है इसको हम साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद फोर्ट्रान। फोर्ट्रान इट इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ फार्मूला ट्रांसलेशन। इट हैज़ पावरफुल मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज़। फार्मूला ट्रांसलेशन जैसे नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, ये जो लैंग्वेज है स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए।
तो ये स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट है बेसिक। बेसिक्स इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और ये बहुत आसान सी लैंग्वेज है। इसमें बेसिकली ये जो लैंग्वेज है बेसिक, इसके ज़रिए जो है सिंपल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बेसिक सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए जो है ये डेवलप की गई। उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज है कोबोल। कोबोल इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस। डिफरेंट किस्म के बिजनेस सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए ये स्पेशली ये लैंग्वेज डिज़ाइन की गई है। ओके, स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, आज हम इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इजी टू लर्न। इजी टू लर्न का मतलब ये है कि जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं इनको सीखना बहुत आसान है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो लैंग्वेजेस हैं ये ह्यूमन लैंग्वेज के ज़्यादा करीब होती हैं। तो एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस आप इनको आराम से लर्न कर सकते हैं। और क्योंकि दूसरी रीज़न ये है कि इनमें इंग्लिश की तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं और आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड इज़ इजी एरर डिटेक्शन। इजी एरर डिटेक्शन का मतलब ये है कि अगर किसी प्रोग्राम को लिखते हुए बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, बहुत सारी इश्यूज़ आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब इन ये लैंग्वेजेस जो हैं चूँकि ह्यूमन लैंग्वेजेस के ज़्यादा करीब होती हैं, तो आपके लिए बहुत आपके लिए बहुत आसानी होगी कि आप अपने प्रोग्राम को रीड आउट कर सकें और अपनी मिस्टेक्स को उसमें से फाइंड आउट कर सकें। तो इसी वजह से इसका ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है कि आप आराम से एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, और कहीं पे भी आपको किसी भी किस्म की चेंजिंग करनी है या आपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है तो वो आराम से कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स। स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स में है कि दीज लैंग्वेजेस डिस्क्राइब अ वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स। जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनमें प्रोग्राम लिखने का एक प्रॉपर मेथड और पहले से डिस्क्राइब है, उसका लिखने का तरीका पहले से बताया गया। और ये जो मेथड है ये कि प्रोग्राम को कैसे आपने राइट डाउन करना है उसे हम कहते हैं सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। और ये जो सिंटैक्स को डेवलप करने के लिए डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे काम करती हैं और सिंटैक्स को डिफ़ाइन करती हैं। तो इसी वजह से जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इन तमाम लैंग्वेजेस का जो सिंटैक्स है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, वेल डिफाइंड है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है ANSI, ये जो है ये भी सिंटैक्स को डिटरमिन करती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को हार्डवेयर के बारे में डिटेल नहीं पता या हार्डवेयर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो उसके बगैर भी आप बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम को लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो लैंग्वेजेस हैं इसमें किसी भी किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप वो टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इस वजह से इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि विदाउट नोइंग द मशीन आर्किटेक्चर एंड विदाउट नोइंग द कंप्यूटर हार्डवेयर आप बड़े अच्छे प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग द हाई लेवल languages, or you can write the complex programs you can write down the complex programs and in an efficient manner। जो प्रोग्रामर है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर कंसंट्रेट करता है बजाय इसके कि वो हार्डवेयर के ऊपर कंसंट्रेट करें। Next characteristic is machine independence. These languages do not depend on a specific machine. It means that a program written for one machine can be executed on different type of
प्रोसेसर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी एक कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम को लिखते हैं तो आप उसको किसी टाइप के प्रोसेसर के ऊपर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा है इंटेल प्रोसेसर के लिए तो आप उसको मोटोरोला प्रोसेसर के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने भी हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी भी स्पेसिफिक कंप्यूटर पे या किसी प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मशीन इंडिपेंडेंस का। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोर प्रोग्रामर्स मोर पीपल कैन लर्न इट ईज़िली। ये लैंग्वेजेस बहुत आसान होती हैं, इनको लर्न करना आसान है क्योंकि ये ह्यूमन लैंग्वेजेस के ज़्यादा करीब हैं। इसी वजह से ज़्यादा लोग जो हैं प्रोग्रामिंग लर्न कर सकते हैं और ज़्यादा इस फील्ड में ज़्यादा प्रोग्रामर्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ शॉर्टर प्रोग्राम्स। One instruction of high level language is equivalent to many instructions of low level language। इसका मतलब ये है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज की एक इंस्ट्रक्शन है वो इक्विवेलेंट है लो लेवल लैंग्वेजेस की बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन के। यानी कि आपने कोई भी काम, आप किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आप वो प्रोग्राम हो सकता है कि अगर हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको 4 to 5 इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड हो। लेकिन अगर यही काम अगर आपने जो है लो लेवल लैंग्वेज में करना होगा तो हो सकता है कि उस प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको 30 to 40 इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड हों। तो इसीलिए जो साइज़ होगा प्रोग्राम्स का वो शॉर्टर होगा एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा है, प्रोग्राम क्या होता है, फिर हमने देखा प्रोग्रामर किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, और हमने लैंग्वेजेस की डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, और लास्ट में हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है या किसी टॉपिक में आपको कोई एम्बिग्विटी है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है आप उसमें अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।